हाँ जी। हाँ, तो आज वाले सेशन का टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मेक डेली इनकम। इट मींस वी कैन से कि हम डेली सेल्स कैसे निकालें। गाइस, सबसे पहले तो आप मुझे चैट सेशन के अंदर टाइप करके बताओ कि आज मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगी क्या आप उन पॉइंट को फॉलो करो। क्या सच में आप चाहते हो कि मैं भी अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, मैं भी द फ्यूचर स्किल के थ्रू बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करूं। मैं आकांक्षा सोनी आपसे वादा करती हूँ आप करोगे, और डेली आप सेल्स निकालोगे, डेली आप कन्वर्जन निकालोगे, ये मेरा वादा रहा। मैं आपको बोलूं, मेरा खुद का एक ही टारगेट रहता है, डेली बेसिस पे लीड जनरेट करना और डेली बेसिस पे क्लोजिंग निकालना। आज मैं आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिससे आई प्रॉमिस आपका डेली बेसिस पे सेल्स निकलेगा, डेली बेसिस पे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। सभी मेंबर्स ने टाइप करके नहीं बताया, बट जिसने भी बताया थैंक यू सो मच दिल से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डेली बेसिस पे सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना। नोटबुक में, बिना नोटबुक के लिखे भूल जाओ, भूल जाओ। आज मेरे सेशन में हो, कल पूरा चीजें दिमाग से निकल जाएगी, इधर से निकल गई, इधर से कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। शर्मिला मैम, चुलबुल मैम, सबको टाइप करना है नोटबुक में, नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है। तो नंबर वन पॉइंट दैट इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लोज सेल्स इन डेली बेसिस, दैट इज मेक योर फ्यूचर टारगेट। मेक योर शॉर्ट टर्म टारगेट एंड योर लॉन्ग टर्म टारगेट। आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। सरोज मैम, लेटे लेटे सेशन ले रहे हो, ठीक है, सेशन को लीव कर दो इससे अच्छा, तो अदरवाइज सेशन मत लो, बट ले रहे हो तो प्लीज पूरे बैठ के सेशन लो, ठीक है। हाँ, तो नंबर फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट टर्म गोल बनाना है एंड अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ये डिसाइड करना है कि मेरे को पैसा कमाना क्यों। देखो, सेल्स करना बड़ी बात नहीं है, लीड जनरेट करना बड़ी बात नहीं है, क्लोजिंग करना बड़ी बात नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, वो हमको यही नहीं पता कि हमको पैसा क्यों कमाना है। देखो, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि हम है ना एक कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन में कैसे कि यार ठीक है यार, नहीं आ रहा तो 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है ना साला, वो तो कुत्ते को भी मिलती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपकी ये हुआ नहीं यार, मेरे को वो चीज चाहिए, वो मेरे को एनी हाउ चाहिए, और मैं वो लेके रहूंगी, और वो बिना पैसों के पॉसिबल नहीं है। और जब जब आपके माइंड में वो चीज घूमेगी, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा और आप काम करोगे। आपको क्या लगता है मेरे को डिमोटिवेशन नहीं होता? मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं जब डाउनलाइन के कॉल आते हैं, मैं सोचती हूँ यार बात करूंगी, क्योंकि हर एक डाउनलाइन का एक ही क्वेश्चन रहता है, मैम लीड्स में दिक्कत आ रही है। अब मैं कितनों को बताऊंगी भाई लीड के लिए क्या सोल्यूशन है, एक को बताऊं, दो को बताऊं, दिन में 100 कॉल्स आते हैं। बट मेरे को मोटिवेशन क्या आता है, मैंने कहा नहीं, अगर इन पर्सन को मैंने बताया, इन पर्सन को चाहे मैं एक बार 100 बार बताऊंगी ना, अगर इन्होंने एक बार लीड जनरेशन सीख लिया ना, ये बहुत अच्छा काम करेंगे और टीएफएस का नाम रोशन करेंगे। वो ही एक चीज माइंड में रख के ना, मैं वापस से सपोर्ट करने में उतर जाती हूँ। ठीक है। सो मेरा एक विजन है, ये विजन भी है कि मेरे को टीएफएस को ग्रो करना है, और दूसरा एक और विजन है कि मेरे को पैसा कमाना है, उन पैसों से कुछ में से मुझे ऐसी चीज खरीदनी है जिससे मेरी फैमिली भी बहुत हैप्पी होगी, और मेरा जो फ्यूचर फ्यूचर टारगेट है, मेरा जो गोल है ना, वो कंप्लीट होगा। और ट्रस्ट मानो, अगर कोई आप टारगेट बनाते हो ना, अगर आप उस टारगेट को अचीव करते हो, मैं सच बता रही हूँ, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, आपको लगता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने ये चीज हासिल करके दिखा दी। मेरा विजन था कि मेरे को एक ऐसे प्लेटफॉर्म का स्टार्टअप करना है जिसमें मैं मतलब लोगों को सिखा सकूं। मेरा विजन था, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल था। ठीक है। तो जब मैंने टीएफएस स्टार्ट नहीं किया, तो उससे पहले मेरे को बहुत महीने महीने पहले से था कि मेरे को ऐसी कंपनी मार्केट में लेके आनी है जिसमें मैं हर एक पर्सन की पर्सनली सपोर्ट कर सकूं। मैंने, पता है, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया था, बट मैं रिस्क लेने से बहुत डर रही थी, बहुत ज्यादा डर रही थी। फिर मैंने खुद को फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्टेबल किया, बहुत अच्छा। मैंने बहुत अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाया, उसके बाद में मैंने खुद की कंपनी को स्टेबल किया। ठीक है। तो मेरा एक विजन क्या था, मेरा गोल क्या था, मैं कौन से गोल की वजह से पैसा कमा रही थी, मेरा गोल था मेरे को कंपनी ओपन करनी है, एक ऐसी कंपनी जो हर किसी की फाइनेंशियली हेल्प करेगी। देन आफ्टर हमने द फ्यूचर स्किल का स्टार्टअप किया, और जिस दिन 5 जनवरी, आज भी मुझे डेट याद है, जिस दिन हमारी कंपनी स्टेबल हुई थी द फ्यूचर स्किल, उस दिन मैं इतना रोई थी, वो खुशी के आंसू थे। मैं एक ही चीज बोली मेरी मम्मी को कि मैंने कर दिखाया।
ठीक है। तो सेम उसी तरीके से आपके जो भी गोल है, लाइक लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल, जो भी गोल है वो क्या करो, आप अपने फ्रेंड्स को बता दो, आप अपने सोसाइटी वालों को बता दो। देखो गोल भी, देखो काफी लोग बोलते हैं कि अपने ड्रीम्स किसी को बताया मत करो, बट मेरा सजेशन है कि आप सबको बताओ। मैं आपको पर्सनली बोलूंगी, आपके जो ड्रीम है, लाइक आपका ड्रीम है कि मुझे है ना, लाइक खुद का मकान लेना है, खुद के पैसों से मुझे घर खरीदना है। आप है ना, एक होता ना कि उसका ढिंडोरा पीट दो पूरे गांव में, मैं पर्सनली बोल रही हूँ सब जगह बोल दो। जब आप ये बोलोगे ना, और जब आपको काम करने का मन नहीं करेगा ना, आपको ऑटोमेटिक आएगा नहीं यार करना है, मैंने उसको बोल दिया। अब मैं आपको मेरा बताऊं, मेरे को काफी बार डिमोटिवेशन होता है, तो मैं क्या सोचती हूँ, मैंने कहा यार नहीं हुआ ना, मैंने मम्मी को बोल रखा है, मम्मी बोलेगी बस हो गया, इतना ही था क्या, यही बोलना था कि तेरे अंदर। ये चीज मुझे नहीं सुननी। मेरे को लगता है कि ताने मिलने सुनने को मिलेंगे, दैट्स व्हाई अंदर से ऑटोमेटिक मेरे मोटिवेशन आता है और मैं डेली काम पे उतर जाती हूँ, मैं डेली काम पे उतर जाती हूँ। सेम चीज आपको करनी है, सेम चीज आपको करनी है। अपना एक गोल सेट करो सबसे पहले, जैसे शर्मिला मैम, आप डिसाइड कर लो कि मेरे को 2025 के एंड तक मेरे को क्या लेना है, मैं क्या है, मेरी अचीवमेंट ऐसी रहेगी जो मैं प्राउडली दिखा सकूं, ठीक है, मेरे घर वालों को दिखा सकूं, मेरे सोसाइटी को दिखा सकूं, मेरे फ्रेंड सर्कल को मैं दिखा सकूं, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे अचीव करनी चाहिए, जो मुझे अचीव करनी ही है। लाइक आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को खुद के पैसों से, मेरे को खुद के पैसों से मेरे को खुद का मकान लेना है। हर किसी का देखो सबसे बड़ा ड्रीम तो अपना मकान ही होता है, लग्जरियस मकान, जिसको साला कोई देखे ना तो 10 बार बोले कि क्या मकान लिया है यार। हालांकि देखो एज ए गर्ल तो हमको लगता है कि हमारी शादी तक अच्छे घर में होगी, हमारा हस्बैंड होगा, अरे नो यार, डोंट डिपेंड ऑन देम ना। जो भी करो खुद का करो, आपने खुद का क्या किया है। ठीक है, आज मैं हूँ, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन मेरे घर वालों की साइड से कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं क्या सोचती हूँ, मैंने कहा नहीं, खुद का ही होता है, खुद का माल खुद का ही होता है, दूसरों का दूसरों का ही होता है। आज अपने पेरेंट्स है तो वो हमारा नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स का है, हालांकि हम उनके हैं, बट उनका मकान उनका ही है भाई, उनका ही है, वो उनके थ्रू खरीदा हुआ है, वो हमारा, हम चाह कर भी नहीं, ये तो मेरा ही है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि इस मंथ, नेक्स्ट ईयर के एंड से पहले पहले मुझे क्या करना है, और सिर्फ अपने दिमाग में और नोटबुक में मत लिखो, उस चीज का ढिंडोरा पीट दो पूरे मार्केट के अंदर, अपने घर वालों को बता दो, अपनी मम्मी को बता दो, अपने पापा को बता दो, मतलब जो भी आपके नोन पर्सन, सबको बोलो देख भाई मैं तो 2025 के एंड से पहले पहले मैं ये करूंगी। आई प्रोमिस, मैं आपको बोलूं, आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन करेगा आपके वो वर्ड्स जो आपने सामने वाली पार्टी को, सामने वाले पर्सन को बोला है। आज मैं मेरा बताऊं, मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल था कि मेरे को वो चीज अचीव करनी है। आज मैं पता मेहनत क्यों करती हूँ, मेरे को वो चीज मेरी एक, वो मेरे को चाहिए, वो तो अलग बात है, बट सबसे बुरी बात पता है क्या है? मैंने ढिंडोरा पीट दिया, मैंने हर जगह को बता दिया, मम्मी को बता दिया, मेरे को लगा यार, कभी कभी मेरा मन भी करता है, मैंने कहा प्लान चेंज कर लेती हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, प्लान चेंज कर लेती हूँ, प्लान बी पे चली जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, प्लान ए भी करना जरूरी है, घर वाले भी तो है, अदरवाइज ताने मारेंगे। और मैंने बहुत लोगों को बता दिया, और ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को डेली मोटिवेशन आता है। आपको क्या लगता है मैं सेल्स नहीं निकालती? मैं डेली सेल्स निकालती हूँ। कंपनी का सिस्टम अलग होता है, मेरा सिस्टम अलग होता है। मेरा एक टारगेट है कि मेरे को डेली बेसिस पे इतनी सेल्स करनी होती है, तो मेरे को करनी होती है। अगर मेरे पास लीड्स भी नहीं होती, मैं खुद डीएम पे उतरती हूँ भाई, मैं खुद डीएम पे उतरती हूँ, फाउंडर ऑफ द फ्यूचर स्किल खुद डीएम पे उतर जाती है। उसका रीजन क्या है? मेरा टारगेट है कि मेरे को डेली की सेल्स निकालनी है, तो वो मेरे को निकालनी ही है। ठीक है, और सच बता रही हूँ, जिस दिन सेल नहीं होती ना, मेरे माइंड में एक ही होता है यार आज तो मेरे सेल निकली, बहुत भयंकर डिमोटिवेशन आता है। और डिमोटिवेशन के चक्कर में एक ही होता है, खाना भाता नहीं है ढंग से। ठीक है, मैंने कहा यार आज सेल नहीं निकली। और सच बताऊं, मेरे को अंदर से ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जिस दिन मैं पैसा नहीं कमाती। और जिस दिन पैसा कमा लेती हूँ ना, और ऐसा भी नहीं है पैसा कमाती हूँ तो उड़ाती नहीं हूँ, ये मैनेज करती हूँ पैसों को। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो मेरे विजन है, जो मेरे टारगेट्स है फ्यूचर को लेके, मेरे को वो कंप्लीट करना है। मैं एक चीज बोलती हूँ, आप जो टैलेंट मेरे अंदर है, जो टैलेंट कोई भी पर्सन है जो मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, वो वो सेम टैलेंट ट्रस्ट में आपके पास भी है। वो जो दिमाग मेरे पास है, जो दिमाग किसी और के पास है, वो सेम दिमाग आपके पास भी है। जस्ट एक चीज की कमी है कि हम उस दिमाग को ठीक से यूज नहीं कर रहे, हम हमारी बॉडी की एनर्जी को ठीक से यूज नहीं कर रहे। हम पता है कंफर्ट जोन में हमारी, हम पता है हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को जितना रिलीफ देते हैं ना, माइंड उतना ज्यादा डिमांड करता है कि मेरे को और रिलीफ दो। बट जितना हम इसको काम करवाते ना, पता है, काम एक तो होता है कि हम सोते हैं पूरे दिन लेजीनेस के साथ, रात को सोते हैं, तो रात को सोते टाइम पे डिप्रेशन आता है। बट एक दिन आप पूरे दिन मेहनत करना, पूरे दिन काम करना, फिर सोना, भले आपकी सेल ना निकले, बट आपको जो नींद आएगी वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी आएगी। कभी हुआ है ऐसा? मेरे साथ हुआ है। मैं कल का ही बताती हूँ, कल मैं बड़ी बड़ी आलस में सो रही थी, मतलब पूरा पूरा दिन मेरा आलस में बीत गया। किसी का भी कॉल आ रहा था,
मेरे को फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी। मैंने कहा आज तो मैं किसी का भी नहीं उठाऊंगी, चाहे किसी का भी आ जाए, एक बार नेता का भी आ जाए ना तो भी नहीं उठाऊंगी। मैंने मम्मी को भी कॉल करके बोला आज कॉल मत करना, बस आज मैं फ्री मूड में हूँ, मैं नहीं उठाऊंगी तो नहीं उठाऊंगी। मम्मी ने भी कॉल किया, मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मेरा जो कॉल था मैंने सपोर्ट टीम को दे दिया था, उन्होंने टैकल किया। बट जब मैं रात को सोई, मैंने कहा यार ये क्या किया कांचन, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। क्या मिला, कुछ मिला? मैंने कहा नहीं मिला। कुछ काम करते कुछ पैसा ही कमा ले। ठीक है, तो पता है एक अलग सा ही हेट होता है। मैंने कहा यार तेरे से ही उम्मीद नहीं थी यार, तूने नहीं किया यार, तू लोगों को लेक्चर देती है, तू खुद ही फॉलो नहीं कर पा रही। ऐसा भी होता है। ठीक है, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी घर के काम करती हूँ, मैं भी खाना बनाती हूँ, मैं भी बर्तन साफ करती हूँ, मैं भी झाड़ू पोछे करती हूँ, बट मैं पैसा भी कमाती हूँ। पैसा क्यों कमाती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान लोगों में बने। हालांकि पहचान है, बट मैं चाहती हूँ एक ऐसी पहचान लोगों के लिए, मैं एक इंस्पिरेशन। अभी तो मेरे को हजारों लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे को लाखों लोग जाने। ठीक है, हर एक पर्सन मेरा नाम जाने, मेरे नाम से लोग अदर को इंस्पायर करे कि देखो सीखना है तो उससे सीखो। एक नाम मार्केट में होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। ठीक है, पहचान होता है, पेरेंट्स को अलग ही प्राउड होता है, तो वो चीज आपको अपने लिए करनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है, ये मेरा सजेशन है। उसके लिए मैंने क्या बोला, एक शॉर्ट टर्म ड्रीम अपना बनाओ, अपना एक लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाओ और वो लिखो। और डेली बेसिस पे एक बार लिखो, डेली बेसिस पे। क्योंकि मैं आपको बोलूं, जैसे नोटबुक तो देखो मेरे पास बाहर रखी है। ठीक है, एक छोटी डायरी ले लो। डायरी में डेली बेसिस पे अपना प्लान लिखो कि मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है। अपना प्लान लिखो, प्लान लिखने के बाद में उस प्लान पे डेली बेसिस पे काम करो। ये चीज आ गई। अब बारी आती है, चलो मैम हमने प्लान भी बना लिया, अब हमको सेल कैसे निकालनी है? ठीक है, हम डेली बेसिस पे सेल कैसे निकालें? देखो, सेल का पूरा फंडा होता है नंबर ऑफ लीड्स। आपके पास जितनी ज्यादा लीड्स होती है उतना ज्यादा कन्वर्जन निकलता है। सेशन के बीच में गाइस आप सभी को एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, आज का सेशन बहुत अमेजिंग है। सेशन लॉक हो चुका है, कोई भी पर्सन सेशन को लीव करेगा वापस से ज्वाइन नहीं कर पाएगा, सो बसली सेशन को लीव मत करना। इस सेशन के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करने हैं। क्योंकि एज यू नो कि अभी कंपनी पे एक वीडियो आया होगा, कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट पे, समथिंग कमिंग, समथिंग इज समथिंग बिग कमिंग सून, तो वो क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को गोवा ट्रिप में आना है। पेरेंट्स को अभी से ही कन्विंस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रिप पास में आए तब आप पेरेंट्स को कन्विंस करने बैठो और पेरेंट्स ना माने। ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मुझे आप सभी को गोवा ट्रिप में देखना है। अगर आप लिटरली अपनी ग्रोथ को 2x करना चाहते हो, 4x करना चाहते हो, 10x करना चाहते हो, 360 डिग्री की स्पीड से अगर इंक्रीज करना चाहते हो ना, मैं वादा करती हूँ आपसे, आपको मैं करवाऊंगी। जिस तरीके से हमारे नितेश भट्ट सर है, जिन्होंने अपना ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, बट इनका ये है कि अकेले नहीं जा सकते। अभी मैं आपको बताऊं, इनकी कल की इनकम बहुत अच्छी थी, परसों की इनकम भी इनकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, डेली बेसिस पे बंदा भयंकर तरीके से मेहनत करता है, किस लिए आपको पता है? इन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैम मैं अपनी ट्रिप में मम्मी को लेके आऊंगा, वो भी क्वालिफाई करने के साथ। और आपको पता है इनको टारगेट कितना मिला है? 1,20,000। इन्होंने खुद का 88,000 हिट किया है, कर लिया। ट्रिप आते ही कंप्लीट, टास्क कंप्लीट। अभी वापस ये जो ट्रिप रिलॉन्च हुआ है उसमें इन्होंने टारगेट लिया है, मुझे मेरी मम्मी का क्वालिफाई करना है। आपको 88,000 मिला है ना, इनको इनकी मम्मी के लिए, क्योंकि वो टीएफएस का पार्ट नहीं है, ये लाना चाहते हैं, इसके लिए इनको टारगेट दिया गया मम्मी के लिए 1,20,000, जिसकी कगार में उतर चुके हैं और पागलों की तरह मेहनत करते हैं। इनकी मम्मी से मैंने इनका फीडबैक लिया था, इनकी मम्मी ने उनको बोला कि पागलों की तरह काम करता है भाई, पैसा कमाने के लिए पागलों की तरह काम करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से वही डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। अगर ठान लिया गोवा ट्रिप में आना है, मतलब आना ही है। हाँ, तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया, अब बारी आती है कि हम डेली बेसिस पे सेल्स कैसे निकाले। हमने टारगेट तो बना ली मैम, अभी क्लोजिंग निकलेगी कैसे उस पर बात करते हैं। सबसे पहला, सेल्स का पूरा फंडा होता है लीड्स के ऊपर। आपको नंबर ऑफ लीड्स पे करना है, जितनी ज्यादा लीड्स होगी उतना ज्यादा कन्वर्जन निकलेगा। मैं आपको सच बताऊं, अभी मेरे व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज नहीं है, मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगी। ठीक है, अभी मेरे व्हाट्सएप पे हियर यू कैन सी, आपको नहीं दिखेगा 52, इस पे 52 मैसेज पेंडिंग है। बट 52 मैसेज वो है जिससे मैं आपको सच बोल रही हूँ, अभी यहाँ पे बोल रही हूँ, आज मैंने कॉलिंग ज्यादा नहीं करी है, बट आज भी मेरी 2 सेल्स निकली है। ठीक है, एक नोबल के लिए निकली है, एक मिनी के लिए निकली। मिनी भी निकलती भाई, हमारी भी निकलती है, ऐसा नहीं है कि हमारी नोबल ही निकलती, सदा नहीं। काफी लोग होते हैं जिनके पास पेमेंट नहीं होता, वो छोटा भी पेमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पे 52 है। और इसकी अगर मैं बात करूँ, जो सपोर्ट टीम का नंबर है, जो सपोर्ट टीम सेल्स निकालती है, इस पे भी अराउंड 100 के आसपास है। टोटल मिला के 150 नंबर है जो पेंडिंग है अभी। ठीक है, 150 नंबर अगर हम अभी कॉलिंग करने बैठे ना, क्लोजिंग करने बैठे, तो 150 से आपको क्या लगता है 10-20 नहीं निकल सकती सेल्स? आसानी से निकल सकती है। ठीक है,
तो आपको अगर डेली बेसिस पे कन्वर्जन निकालना है तो डेली बेसिस पे आपके पास लीड्स का फ्लो होना जरूरी है। लीड्स का फ्लो होगा, मैं वादा करती हूँ कन्वर्जन कहीं नहीं रुकेगा। आज जितने भी टॉप प्लेयर्स है, किसी भी कंपनी का उठा के देख लो, अगर वो डेली बेसिस पे सेल्स निकाल रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक ही रीजन है। आप सोचते हो यार इनके पास पता नहीं कैसे इतनी सेल्स निकल जाती है। अरे सेल का फॉर्मूला नहीं है, ये लीड का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ लीड्स, जितनी ज्यादा लीड्स होगी उतना ज्यादा कन्वर्जन निकलेगा। तो आप लीड्स जनरेट करने में फोकस करो, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली निकलती है। क्लोजिंग ऑटोमेटिकली निकलती है। क्लोजिंग निकालने के लिए क्या करना होता है, डेली बेसिस पे फॉलो अप, नंबर ऑफ फॉलो पे भी आपको खेलना है। ऐसा नहीं लीड्स आ रही है, लीड्स लाने के बाद छोड़ देना, नहीं नहीं, लीड से बात करके उसका फॉलो भी लेना होता है। और कम से कम अगर आपको डेली बेसिस पे सेल्स निकालनी है तो मेरी एक बात आप नोटबुक में लिख लो अभी के भी। अगर आप चाहते हो मेरी डेली बेसिस पे ज्यादा भी नहीं, एक सेल भी निकले ना, ज्यादा भी नहीं, एक भी सेल निकले ना, तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगी, पर्सनली 15 फॉलो अप बना लो डेली के। जस्ट मेक ओनली 15 फॉलो अप इन ए डे। 15 लोगों से बात करूं। बट एक चीज है, मेरे को ना काफी लोग पता है एक चीज बोलते हैं, मैम मैंने आज है ना 5 लीड से बात करी, आज ये भी एक पर्सन, कुछ टाइम पहले पर्सन से बात हुई, वो मतलब बोल रहे थे मैं, मेरी सेल नहीं निकल रही, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। मैंने कहा आज कितने फॉलो कराए, मैंने कहा 2। मैंने कहा जाओ नहीं निकलेगी सेल, आप फोन काट दो। मैंने तुरंत उनके मुंह पे बोला। मैंने क्यों बोला, मैंने कहा भाई आपको हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पागल कुत्ते ने तो हमको काटा नहीं है, ठीक है। हम आपको ये बोल रहे हैं कि भाई डेली बेसिस पे कम से कम मरे से मरे आपके 10 फॉलो बनने चाहिए, और आपके फॉलो बने 1 या 2, ठीक है। या भाई 1 या 2 फॉलो में तो हमारी खुद की सेल्स नहीं निकलती, तो आपकी तो कहाँ से निकलेगी, ठीक है। भूल जाओ 1 2 3 लीड से बात कर ली लो सेल्स निकल गई, नहीं निकलेगी। नंबर ऑफ फॉलो पे भी आपको खेलना, नंबर ऑफ लीड जनरेशन पे भी खेलना है, नंबर ऑफ लीड्स पे भी खेलना, नंबर ऑफ फॉलो पे भी खेलना है। जितनी ज्यादा लीड्स उतना ज्यादा कन्वर्जन, और जितने ज्यादा फॉलो उतने ज्यादा कन्वर्जन। मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको खुद की फॉलो लिस्ट बनाऊं तो मेरी डेली के आराम से 10 15 फॉलो बनते हैं, और एक दो सेल्स निकल जाती, ठीक है। और हाँ ऐसा भी नहीं है, काफी लोग बोलते हैं मैंने आज 3 लीड से बात करी, मेरे को तो डिमोटिवेशन आ रहा है, मेरे तो सेल नहीं निकल रही। मैंने कहा भाई आपको सिर्फ पेमेंट से मतलब है, आप अपनी एफर्ट तो लगाओ। आपका काम है डेली बेसिस पे फॉलो अप बनाना, वो फॉलो अप बनाओ। भूल जाओ मेरे को पैसा कमाना है, आपका टारगेट है 15 फॉलो अप बनाना, 15 फॉलो अप बना के छोड़ो, बात खत्म। सेल निकलती है बढ़िया, नहीं निकलती तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने फॉलो अप तो बनाया ना। आपको क्या करना है, स्टोरी स्टेटस डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली तगड़े लेवल पे मेंटेन करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, सेल नहीं निकल रही, आज नहीं निकलेगी, कल नहीं निकलेगी, परसों तो निकलेगी भाई। परसों नहीं निकलेगी तो उसके नेक्स्ट डे निकलेगी, ठीक है। बट देखो बड़ी, जिस तरीके से हमको नए नए कपड़े चाहिए जो हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पे अच्छे लगे, उसी तरीके से कन्वर्जन निकालने के लिए भी आपका एफर्ट मैटर करता है, कि हाँ जितना अच्छा एफर्ट डालोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सिंपल सी प्रोसेस है। नंबर ऑफ लीड्स पे खेलना है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स पे खेलना है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स होगी उतना ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। अब बारी आती है लीड की, हम लीड कहाँ से लाए। पहले मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा वो बता देती हूँ, फिर आगे बात करूंगी। सबसे पहले तो देखो, लीड जनरेशन के लिए ना हमारे पास 2 ही फॉर्मूला है। क्या तो हम ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं या इनऑर्गेनिक तरीके से। आप देखते हो ना कि भाई ये टॉप ओनर पता नहीं कहाँ से लीड जनरेट करते हैं, अरे कोई और मंत्र नहीं है उसका, ठीक है, कोई और मंत्र नहीं है। जिस तरीके से आप लीड जनरेट कर रहे हो ना, उसी तरीके से वो कर रहा है। देखो हर एक काम को करने का तरीका होता है। अगर आप तरीके ढंग से नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, अगर ढंग से करोगे तो रिजल्ट आएगा। अगर आप स्टडी करते हो, स्टडी अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो फेल होगे। वही स्टडी अगर आप ढंग से कर लोगे तो पास हो जाओगे। सही बात है नहीं है, इतना सा फर्क है। फर्क ये है कि ढंग से काम करना है, ढंग से। अगर आप एक लीड से बात कर रहे हो तो उसको प्लान ढंग से समझाओ, ढंग से नहीं समझाओगे क्लोज नहीं होगी। अगर आप एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो तो वो भी ढंग का होना चाहिए, ढंग का होगा तो ही लीड्स आएगी उसके थ्रू, अदरवाइज नहीं आएगी। देखो टाइम आप भी दे रहे हो, टाइम वो भी दे रहे हैं, बट वो टाइम दे रहे हैं बढ़िया तरीके से। आप अपन टाइम दे रहे हैं जस्ट ऐसे ही, तो कैसे रिजल्ट आएगा। सही बात है नहीं है। आप हर किसी को आप खुद देखो, आपने किसी भी अकाउंट को फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पे, हर किसी को फॉलो कर रखा है कि नहीं, जिसको आप पसंद करते हो उसको फॉलो कर रखा होगा ना। तो कुछ ऐसा आपको करना है जिससे लोग आपको पसंद करें, आपकी हर एक चीज को पसंद करें, ठीक है। तो लीड जनरेशन के लिए मेरे लिए क्या था, 2 ही सोर्स है। क्या तो हम ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं या फिर हम इनऑर्गेनिक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना है, लॉन्ग टर्म, अगर आप चाहते हो मुझे लॉन्ग टर्म जाना है, मुझे बहुत अच्छी लीड जनरेट करनी है, मुझे बहुत अच्छी क्लोजिंग निकालनी है, यू हैव टू फोकस ऑन कंटेंट मार्केटिंग। मैं आपको बोलूं, मैं डेली बेसिस पे सोचती हूँ मैं यार कंटेंट डालूं, मैं कंटेंट डालूं, मैं कंटेंट डालूं, बट कंटेंट में डालूं क्या, मेरा टाइम कब निकलता है मेरे को पता नहीं चलता, ठीक है। बट मैं आपसे वादा करती हूँ, आज डेट हो गई है 26 सितंबर, 1 तारीख से
मेरे खुद के अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर प्यारे प्यारे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आना स्टार्ट होंगे। बिकॉज आज का टाइम, आप आज का जो एरा है ना, पूरा कंटेंट पे शिफ्ट हो चुका है। आज का एरा कंटेंट इन द सेंस योर पहचान, आपकी जो पहचान होगी, जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना, आधार कार्ड, वो आधार कार्ड एक तरीके से आपका कंटेंट ही बनेगा। तो डिपेंड ऑन यू कि आप अपने आधार कार्ड को कितना ज्यादा मॉडिफाई करते हो, कितना ज्यादा सुंदर दिखाते हो, टोटली अप टू यू। कितना आपका आधार कार्ड में, आपके आइडेंटिफिकेशन में कितनी क्वालिटी रहती है, वो आपकी पहचान पत्र है ना, पहचान पत्र वो आपके कंटेंट से ही होने वाला है। नंबर फर्स्ट इज कंटेंट। नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, कंटेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर दे दिया, बट लोग क्या फॉलो नहीं करते। लोग सोचते कंटेंट वीडियो, अरे वीडियो कौन बनाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा तो काम क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, अभी के भी छोड़ दो, मेहनत क्यों कर रहे हो, एफर्ट क्यों डाल रहे हो भाई। अगर आपको पता है मैं कंटेंट नहीं डाल सकता इस बिजनेस में, कंटेंट कभी ना कुछ काम ही नहीं है, मेहनत करना ही क्यों है फिर, छोड़ दो। अरे भाई छोड़ दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट हाँ, इस फील्ड में अगर कंटेंट मार्केटिंग अगर आपने कर ली, तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में सेकंडों भी नहीं लगेंगे। कब के आप पहुंच जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो फोकस ऑन योर कंटेंट मार्केटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर सेकंड, लीड जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डीएम मार्केटिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आप डीएम मार्केटिंग के थ्रू डेली सेल्स कैसे निकाल सकते हो, समझने की कोशिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस चीज को नोटबुक में लिखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इस चीज को नोटबुक में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। नंबर वन इज डीएम मार्केटिंग। आप टारगेट कर सकते हो अपने आसपास के एरिया को। जैसे मैं जयपुर हूँ, तो मैं जयपुर के आसपास के जितने भी फेमस लोकेशंस है, वहां की लोकेशंस को सर्च कर करके मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करके प्लान पिचिंग करूंगी। नंबर वन। नंबर सेकंड, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, मैं उन लोगों को टारगेट करूंगी हु इज ऑलरेडी डूइंग मार्केटिंग, जो ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं। वो भले ही चाहे अफिलिएट मार्केटिंग में हो, वो भले ही चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में। देखो आज के टाइम पे ना, मैं सच बताऊं, अफिलिएट मार्केटिंग वालों की इतनी भयंकर गंदी कंडीशन हो गई ना, कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे। वो चाहते हैं ग्रो करना, बट वो ग्रो नहीं कर पा रहे। ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? राइट प्लेटफॉर्म उनको नहीं, उनके पास नहीं है। राइट सपोर्टर उनके पास नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके। आप उनको टीएफएस की क्वालिटी बता सकते हो, क्योंकि देखो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है ना, अभी कंपनीज पता है क्या कर रही है, सिर्फ टॉप के प्लेयर्स जो टॉप के अंडर होते हैं ना, कंपनी के अंदर, आपने सुना होगा सभी, टॉप के अंडर को हर कोई सपोर्ट करता है, हर कोई सपोर्ट करता है। बट जो एक लेवल पे है, लाइक उस लेवल पे जाना चाहता है, टॉप अर्नर के लेवल पे जाना चाहता है, उसको कोई इतना सपोर्ट नहीं करता है। एग्री करते हो मेरी बातों को? इतना क्या, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। कंपनी ने वैसे छोड़ दिया, अपलाइन ने वैसे छोड़ दिया ज्वाइन करवाने के बाद, ठीक है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। यू कैन टारगेट देम। आप उनको बताओ कि वाई यू शुड ज्वाइन द फ्यूचर स्किल कम्युनिटी, वाई यू शुड ज्वाइन। अपने नितेश सर है, नितेश भट्ट सर है, ये मेनली अफिलिएट मार्केटर्स और नेटवर्क मार्केटर्स को टारगेट करते हैं। काफी लोग मुझे पूछते हैं, मैम नितेश सर की इतनी इनकम कैसे हो जाती है, 8-8 हजार, 10-10 हजार, यहाँ साला मिनी कोर्स नहीं निकलता, इनकी इतनी तगड़ी इनकम कैसे हो जाती है? मैम ऐसा क्या करते हैं, कहाँ से लीड लाते हैं, मैम क्या फॉर्मूला उनका? इनका फॉर्मूला है, ये उन लोगों पे ज्यादा टारगेट करते हैं जिनकी इनकम नहीं हो रही होती, जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत इनकम हुई है। ये मेनली उन ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करते हैं, भले वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, अफिलिएट मार्केटिंग हो। उनको ये टीएफएस की क्वालिटी बताते हैं कि व्हाई यू शुड ज्वाइन द फ्यूचर स्किल, हाउ द फ्यूचर स्किल कैन हेल्प यू, हाउ यू कैन मेक मनी इन द फ्यूचर स्किल, why you should join the future skill। टीएफएस में क्या ऐसा है जिसकी वजह से आपको द फ्यूचर स्किल ज्वाइन करना चाहिए? देखो आपका काम क्या है, सेल्स का, ठीक है। तो आप उन लोगों की भी हेल्प करो ना जिनकी इस प्लेटफॉर्म के अंदर इनकम नहीं हो रही है, उसको भी इस प्लेटफॉर्म की क्वालिटी बता के आप ज्वाइन करवा सकते हो, नहीं करवा सकते? देन आंसर इज यस, आप करवा सकते हो, आप करवा सकते हो। उनको भी आप टारगेट करो। अब बारी आती है कि मैम वो ऑडियंस हमको कहाँ से मिलेगी? सोशल मीडिया से। आप जैसे सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, वैसे सामने वाला पर्सन यूज कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो कौन से ऐसे पर्सन है जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप उनको बताओ। आप उनको इंस्टाग्राम के थ्रू टारगेट कर सकते हो, ठीक है। देखो जिस तरीके से हम लीड को कहाँ कहाँ से टारगेट करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, उसी सेम तरीके से आप मार्केटिंग वाले पर्सन को भी टारगेट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, लीड्स की आती है।
क्योंकि वहां पे सिर्फ दो ही तरीके सिखाए जाते हैं, क्या तो आप डीएम मार्केटिंग कर लो या फिर आप लीड्स को बाई कर लो। उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, फेसबुक एड वगैरह कुछ भी नहीं आता। आप उनको बताओ कि भाई टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है, आप हमारी कंपनी द फ्यूचर स्किल, आप उनको बताओ कि द फ्यूचर स्किल एक तरीके से आपकी कंपनी के लिए बनी है, ये मान लो। इसमें बेसिकली लीड का ही सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है, इसमें बेसिकली लीड का ही सॉल्यूशन दिया जाता है, जिसके अंदर है ना आप यहाँ पे ना आपने लीड का सॉल्यूशन भी ले सकते हो और इस प्लेटफॉर्म पे भी काम करके इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप उनको क्वालिटी बताओ कि व्हाई यू मस्ट ज्वाइन द फ्यूचर स्किल। क्या ऐसी क्वालिटी है द फ्यूचर स्किल में जो अदर कंपनी से इसको डिफरेंट बनाती है? क्या ऐसा है द फ्यूचर स्किल में जो हमारी कंपनी को आपको मस्टली ज्वाइन करना चाहिए? आप उनको वो बताओ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, देखो डेली सेल्स निकालनी है ना, तो कम से कम आपके व्हाट्सएप पे कम से कम, मैं बता रही हूँ, कम से कम 50 लोग आने चाहिए। 50 लोग आने चाहिए डेली सेल्स निकालने के लिए। डेली अगर आप चाहते हो ना डेली में अच्छा खासा लाखों की इनकम, अगर आप लाखों की इनकम भी करना चाहते हो ना, 50 लीड आनी चाहिए। 50 लीड के लिए आपके पास, आपको 100 लोगों के पास जाना होगा। और 100 लोगों के पास आप कहाँ कहाँ से जाओगे? इंस्टाग्राम रहा आपके पास, फेसबुक रहा आपके पास, और इंस्टाग्राम रहा, फेसबुक रहा आपके पास, टेलीग्राम रहा आपके पास। ठीक है, यहीं से आप जाओगे। यहाँ से जाने के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हो, आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे आपने देखा होगा काफी सारे वीडियो है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के काफी सारे वीडियोस आपको दिखते होंगे ना। उसका कमेंट बॉक्स चेक करना। आप इंस्टाग्राम के, तो इंस्टाग्राम के भी लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम के कमेंट, मैं आपको बोलूंगी यूट्यूब के कमेंट जाके चेकआउट करना। कमेंट जाके चेकआउट करोगे ना, तो उसमें काफी सारे कमेंट आपको ऐसे मिलेंगे, भाई मेरे को पैसा, मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, मैं पैसा कैसे कमा सकती हूँ, काफी ऐसा। आप उनको बोलो हेलो बड़ी, जैसे लेट सपोज यहाँ पे है सरिका मैम, तो बोलो हेलो बड़ी, मेरा नाम सरिका है, मैं भी एक्चुअली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क करके डेली का अच्छा खासा इनकम जनरेट करती हूँ। ठीक है, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ठीक है, आप वीडियो भेजो, आप एक कमेंट करो। लीड जहां से आए वहां से कम, लीड आपके पास जहां से आए वहां से कम। एक बंदा था, अभी ये आइडिया मेरे को पता कहां से आया। एक बंदा था, उसकी कोई कंपनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी उनकी। वो क्या करते थे अपनी कंपनी में, ऑब्वियसली वहां पे फिजिकली प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो बोलते थे मैम एक्चुअली ना मेरे पास है ना, ऐसे तो सेल होती नहीं थी, मैं क्या करता, इन प्रोडक्ट को सेल करता। प्रोडक्ट को कैसे सेल करता? जैसे होता है ना, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी का लीवर खराब है, किसी के क्या है, किसी को कोई भी बीमारी है, तो हमारे प्रोडक्ट क्या उन्हीं बीमारी को ठीक करते हैं। तो मैं क्या करता, मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करता कि हाँ मेरे शुगर की बीमारी को कैसे ठीक करे। ठीक है, वीडियो देखता, वीडियो को कमेंट में जाता। कमेंट में काफी लोग बोलते हैं कि मेरे भी शुगर है, मेरे भी शुगर है, मेरी भी शुगर है। तो मैं क्या उनको मेरा मैसेज देता कि बड़ी अगर आपको सच में शुगर की प्रॉब्लम को सोल्व करना है ना, मैं गारंटी देता हूँ मैं करवाऊंगा। ये रहा नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, ना सॉल्यूशन मिले तो कहना। सामने वाला, और उन्होंने ऐसे करके लाखों की सेल्स निकाली है। हालांकि उनको लाखों की सेल निकाली होगी तो 5-10 हजार का कमीशन मिला होगा, बिगेस्ट प्रोडक्ट। और यहाँ पे तो अपना कोर्सेज है, अगर हमने लाखों की सेल कर दी तो सीधा 80 से 90 हजार हमारे अकाउंट में। एग्री करते हो मेरी बातों को? देखो स्मार्टली खेलने की कोशिश करो, स्मार्टली खेलने की कोशिश करो, यहाँ से आप लीड जनरेट करोगे। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, ये चीजें हो गई। ये चीजें होने के बाद में डेली बेसिस पे कम से कम 50 लीड आपके पास आएगी। 50 लीड आने के बाद में 15 लीड्स, 15 लीड से तो कम से कम, 15 लीड का तो कम से कम फॉलो बनना चाहिए, जो आपको बोले मैं आज पेमेंट करूंगा, या मैं कल पेमेंट करूंगा, या मैं परसों पेमेंट करूंगा। और वो हर एक डाटा आपके पास नोटबुक में रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर गूगल शीट में आप डाल सकते हो। शीट बना लो। ठीक है, अपनी एक शीट बना लो, शीट बना के शीट पे डालो डेली बेसिस पे शीट का डाटा। मैं आपको बोलूं मेरे पास जो भी फॉलो अप्स है, मैं नोटबुक में, अभी क्या मैं notebook जिसमें मैं लिखती हूँ ना वो फटने लग गई, क्योंकि मेरे को था ना एक ही पेज को हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं अपना पूरा डाटा मैं लैपटॉप में डालने वाली हूँ, शीट के अंदर डालने वाली हूँ। तो आप शीट के अंदर डालो, लाइफ टाइम के लिए मेंटेन रहेगा। ठीक है, और जो पर्सन जिस भी डेट को स्टार्ट करना चाहता है वो डेट आगे मेंशन कर दो। वो डेट आप आगे मेंशन कर दो, ये चीज आप करो। 15 फॉलोअप डेली बनाने हैं, इतना बोलूंगी। 15 फॉलोअप अगर दिन के बन जाते हैं ना डेली, आप पता है करने जाओगे ना, आपको बड़ा जोर आएगा। एक दिन आप बड़े डेडिकेशन के साथ काम करोगे, जब सेल निकलेगी ना डीमोटिवेशन आएगा बहुत तगड़ा वाला। तो उस डीमोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए एक चीज माइंड में सेट कर लो कि भाई मेरे को ना 2025 के एंड से पहले पहले वो चीज लेनी है जो मैंने डिसाइड की है। ठीक है, और वो चीज लेने के लिए मेरे को एक बार कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ काम करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे दिक्कत आएगी, अगर मैं डेडिकेशन के साथ अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे कंफर्म 110% दिक्कत आएगी। समझ में आ रही है? तो ये चीज आप करो। उसके बाद में मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, पता है आप
ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हो लीड जनरेशन और क्लोजिंग के साथ में, और साथ ही साथ में आप इनऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हो। इनऑर्गेनिक तरीके से जैसे फेसबुक एड से आपने लीड लेके आ गए, आपने ठीक है किसी से प्रमोशन करवा लिया, वहां से लीड्स आ गई। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए, मेरे पास लीड आई, मैंने उसको प्लान समझाया, और एक टारगेट होना चाहिए आपका डेली बेसिस पे कि बस मेरे को 15 फॉलोअप बनाने हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि बस टारगेट रखो कि एक सेल निकालने में, आपको बोलूं डेली बेसिस पे टारगेट बनाओ कि मेरे को 15 फॉलोअप बनाने हैं, क्लोजिंग तो ऑटोमेटिकली निकलेगी। आप लीड्स के ऊपर फॉलोअप बनाने पे फोकस करो, सेल ऑटोमेटिक निकलेगी। बट हाँ, 15 फॉलोअप का बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसको हर कुछ बता रहे हो, नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजें बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ और डेडिकेशन के साथ, ठीक है। अच्छे तरीके से प्लान समझाओ, अच्छी तरीके से, अगर आपके पास लीड्स आई, प्लान समझा है और डेडिकेशन के साथ अगर आपने प्लान समझा है ना, मैं आकांक्षा सोनी वादा करती हूँ, मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ जो मैंने खुद ने फॉलो करी है और मुझे रिजल्ट आया है। मैं वो चीजें बिल्कुल नहीं बताती जो यूजलेस है, जिससे किसी को रिजल्ट नहीं आता, वो चीजें नहीं है। वो ही चीजें हैं जिससे मुझे रिजल्ट आया है और आपको आ सकता है। गाइज 1 सेकेंड प्लीज। सो आई होप ये चीजें आपको पॉइंट समझ में आई है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। पहले तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, इस मेरी बताई हुई चीज आपको कैसी लग रही है? टाइप इन चैट सेशन डू फास्ट। टाइप इन चैट सेशन डू फास्ट। टाइप इन चैट सेशन प्लीज। हाँ, ठीक है। गाइस देखो, मैं आपसे एक चीज चाहती हूँ, ठीक है। आपकी ग्रोथ के लिए कंपनी कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं छोड़ रही, ठीक है। बस आपसे मुझे एक चीज चाहिए, मुझे आप सभी को गोवा में देखना है। आप सभी को मुझे गोवा ट्रिप पे देखना है, बस बात खत्म, ठीक है। गोवा में आप सभी को आना है। उसके साथ साथ मैंने एक चीज और बताई थी कि बहुत जल्दी अभी 1CR वाला जो ग्रुप अपना बना है, दो ग्रुप बने, 1CR 1 और 1CR का सेकंड नंबर ग्रुप, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं ऐड होना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आप सभी मुझे चैट सेशन के अंदर टाइप करके बताओ, सेशन के एंड में कुछ और बातें मुझे आपसे करनी है, बट उससे पहले ये बताओ आज वाला सेशन आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा? टाइप इन चैट सेशन, आप टाइप करो। अब आप बोलोगे मैं अभी तो टाइप किया था, वापस टाइप करवा रहे, शर्म नहीं आ रही? चलो, जल्दी से बताइए। ऑटोमेटिकली स्टॉप स्टार्ट कैसे हो रही है, क्या हो गया इसके? सो गाइस जल्दी से चैट सेशन के अंदर टाइप करके बताओ कि आज वाला सेशन आपको कैसा लगा। गजब सेशन मैम, गजब सेशन मैम। अभी अपना लाइव सेशन चल रहा है द फ्यूचर स्किल का, यहाँ पे आप चेकआउट करिए। टाइप करके बताओ गाइस, अमेजिंग मैम, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग सेशन मैम, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये पावर है द फ्यूचर स्किल का लाइव ट्रेनिंग, हियर यू कैन सी, ठीक है। जो भी सेशन का पार्ट बनता है वो अच्छी खासी इनकम को जनरेट करता है, जो द फ्यूचर स्किल को ज्वाइन करता है वो हर एक पर्सन अच्छी खासी इनकम को जनरेट करता है। अमेजिंग नॉलेजेबल सेशन, न्यू मिला कुछ सीखने के लिए, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम मैम, ठीक है।